रिश्तों को बनाने के लिए पहली चीज़ तो एडजस्टमेंट होना चाहिए। जो आदमी अपने आप को हर स्थिति में एडजस्ट करना जानता होगा, क्योंकि यहाँ दुनिया का कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जो परफेक्ट होता है। कोई भी दुनिया का रिश्ता ऐसा नहीं होता। सब में कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। आपको अच्छाइयों को भी अपनाना पड़ेगा और आपको बुराइयों को भी अपनाना पड़ेगा। हम अच्छाई अपनाने के लिए तैयार है, पर हम बुराई नहीं अपना सकते किसी की। बुराई उसके अंदर होगी तो हम उसको 10 जगह गाते घूमेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इसके साथ ऐसा किया। तो जब तक आप फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते, जो जैसा है उसको, अक्सर हम क्या करते हैं, हम लोगों को या रिश्तों को बदलने की कोशिश करते हैं। उसमें रिश्ता तो नहीं बदलता, पर हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। मतलब हमारे एक दूसरे के प्रति जो कनेक्शन है वो कमजोर हो जाता है, वो बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको एडजस्टमेंट सीखिए। आप ये थोप नहीं सकते किसी के ऊपर कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही करो। जब आप किसी को प्रेशराइज करते हो ना कि जो मैं चाहूँ वही करो, तो वहाँ जाके रिश्तों की डोर थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है। आप जो जैसा उसको वैसा रहने दीजिए। आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद आती, हो सकता है इस दुनिया में सबके थॉट्स, विचार अलग अलग होते हैं, आप उन विचारों से थोड़ी दूरी बना लीजिए। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आदमी परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। वहाँ परिवार में जो उनके खून के रिश्ते होते हैं वो मरते दम तक रहेंगे, चाहे उसकी बने चाहे ना बने, चाहे उसका मैच हो या ना हो। तो वहाँ ज़रूरी बस इतना ही पड़ जाता है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, और उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप अपना भाव नहीं बताओगे, मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं, तो आप ये चीज़ों को थोड़ा सा मेरे साथ अवॉइड करिए। और सामने वाला अगर ये समझ जाता है तो रिश्ता अच्छा चलेगा, नहीं तो अगर अपनी मन मर्जी सब चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर रिश्ते बिखरते जाएंगे, टूटते जाएंगे। आई थिंक पेशेंस और सुनने की कैपेसिटी नहीं है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कैपेसिटी नहीं है। जैसा आपने अभी अहंकार की बात कही कि मैं, मेरा सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया है, और कहीं ना कहीं हम सेल्फ लव तो सीख रहे हैं, पर सेल्फ लव को जब आप एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं तो वो सेल्फिश हो जाता है। वो नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि मेरा मेंटल पीस अच्छे से रहे, मैं मेंटली स्टेबल रहूं, ये अच्छी बात है, पर मैं इतनी ज्यादा अपने आप में पागल हो जाऊं कि मैं दूसरे के मेंटल पीस को खराब कर दूं, ये सेल्फ लव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम मेरे ऑब्सेशन में बहुत ज्यादा चले गए, इस वजह से वो रिश्ता टिक नहीं रहा। तो आपको जरूरत है पहला तो पेशेंस, और पेशेंस स्टार्टिंग से, कि जल्दी से किसी रिश्ते में जाइए भी मत जब तक आप पूरे श्योर नहीं है। अभी हम अच्छाई देखकर आपको लगता है सब सही है चलो रिश्ता बन जाता है या शादी भी हो जाती है, देन जब आप एक साथ रहने लगते हैं, आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, फिर आप कहते हैं अरे नहीं ये साइड तो अलग ही है। कि कई बार आप देखेंगे कि शायद कुछ समय बाद आपको पता चला तो ये साइड आप पहले देख लेते, और जरूरी नहीं है कि आपको ये साइड अपने अकॉर्डिंग ही देखना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है। आप ये मत सोचिए मेरे साथ तो अच्छा है, वो अभी है, अगर वो दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, कुछ समय बाद वो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो उस बिहेवियर को समझने की कोशिश करिए और सोच समझ के फैसला लीजिए। लोगों को ना मन भरने लग गया है, लोगों के पास बैकअप ऑप्शंस तैयार बैठे हुए हैं कि अगर एक इंसान के साथ आपका मन नहीं लग रहा है तो आपके पास दूसरा इंसान तैयार बैठा हुआ है। आप उस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते हो, आप सुनना नहीं चाहते हो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर एडजस्टमेंट गलत नहीं होती और हर समझौता सही नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक रिश्ते में ना चुप्पी अपनाना बहुत जरूरी होता है जी। और आपको जगह देखनी होगी। जरूरी नहीं है हर बहस में अपनी आखिरी बातें रखना। आप उस इंसान की सुनो, उस इंसान की समझो। अगर आपको कुछ चीज खल रही है, परेशान कर रही है, तो आप उसके बारे में बात करो। ये जो इधर उधर की बातें होती है ना, ये अक्सर इंसान को गुमराह कर देती हैं। तो अगर रिश्ते को बचाना है तो उसके पास जाके बात करना।